Hello everyone. Before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो हमें बेसिक का आइडिया हो चुका है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है. तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन का, मतलब कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर हम कैसे बताएं कि वो कौन से फॉर्म का होने वाला है. तो देखिए, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ second order partial differential equation, राइट. तो अगर मैं उसका फॉर्म लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा a del स्क्वायर u. पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, चलो, कि u क्या है, फंक्शन ऑफ u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है. तो अगर मैं लिख रहा हूं a क्या है, कोफिशिएंट है, डेल स्क्वायर f बाय डेल एक्स स्क्वायर, प्लस b डेल स्क्वायर f बाय डेल एक्स डेल y, प्लस c डेल स्क्वायर f बाय डेल y स्क्वायर, राइट. प्लस आपका कुछ फंक्शन आ गया यहाँ पे. फंक्शन किस चीज़ का आया, फंक्शन हो सकता है आपका डेल u, मतलब कि डेल एफ बाय डेल एक्स का, या तो डेल एफ बाय डेल वाई का, या तो फिर टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसे कुछ आ सकते हैं. और इक्वल टू हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है. मतलब कि इधर भी फंक्शंस हो सकते हैं, पर उससे हमको कोई लेना देना नहीं है. हमको बात करना है इतने फंक्शंस का. तो मैं देख पा रहा हूँ कि सेकेंड ऑर्डर का है, डिग्री 1 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का. a b और c क्या है, कोफिशिएंट्स हैं. पार्शियल कोफिशिएंट किस के, डेल स्क्वायर f बाय डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है. डेल स्क्वायर b f का विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स एंड डेल y, मतलब कि क्या, x और y का डिफरेंशिएशन करना है f का. फिर डेल स्क्वायर f बाय डेल y स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, c है. तो ये मेरा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है. अगर मैं इसको जो हम लोग नेमिंग किए थे उसके फॉर्म में लिखने की ट्राई करूँ, तो मैं लिख पाऊंगा कि a इज इक्वल टू, क्या था ये हमारा, a u एक्सेस, और u एक्सेस क्या था, इक्वल टू u एक्सेस था मेरा इक्वल टू r, ठीक है. तो मैं इसको r लिखता हूँ, प्लस b s प्लस c t, ठीक है. आप देख सकते हैं मैंने इसका नेमिंग करवाया था. u r किसके इक्वल था, f u एक्सेस, या फिर क्या f एक्सेस, या तो फिर s किसका था, x और y के टर्म्स में, फिर t किसका था, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स, ठीक है. तो यहाँ पे फंक्शन एज इट इज, तो ये था. अब अगर हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इस फॉर्म का है, राइट, इस फॉर्म का है. इस फॉर्म का दिख रहा है मुझे अगर, तो मैं क्या करने वाला हूं, अब डिफाइन करने वाला हूं, क्लासिफाई करने वाला हूं कि हम इसको देखकर कैसे बताएंगे कि ये हाइपरबोलिक होगा या एलिप्टिकल होगा. और क्या देखना है हमको, कोफिशिएंट्स को देखना है. कोफिशिएंट्स किसके, a b और c को कोफिशिएंट्स को देखना है. तो मैं यहां पे अगर लिखूं कि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आता है, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है, और b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आता है. तो यहाँ पे मैंने 3 केसेस ले लिए, राइट. और क्या लिए, सब केसेस किसके बेस पे, कोफिशिएंट्स b c और a, तीनों के कोफिशिएंट्स का 3 केसेस लिया कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूं हाइपरबोलिक फॉर्म, राइट.
और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये हो जाएगा पैराबोलिक फॉर्म। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल फॉर्म। राइट, तो यहां पे मैं क्या देख पा रहा हूं कि देखिए हम लोग अभी तक क्या बात कर रहे थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। राइट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का बात कर रहे थे हम लोग। उसमें हम लोग ये देखे थे कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन आ रहा था वो रिप्रेजेंट कर रहा था फैमिली ऑफ कर्व्स को। ठीक है, पर अब हमें क्या करना है पता है, सॉल्यूशन तक जाना ही नहीं है। अब हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है, उसके कोफिशिएंट्स को देखना है। कोफिशिएंट्स किसके के देखना है, बस डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर। इन तीन कोफिशिएंट्स को देखकर मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और जैसे ही अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो हाइपरबोलिक फॉर्म हो जाएगा। मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के ही बोल सकता हूं कि जो फंक्शन आने वाला था इसको सॉल्व करने से वो हाइपरबोलिक फॉर्म का होगा, और अगर इक्वल टू 0 आता है तो पैराबोलिक फॉर्म का होगा, और लेस देन 0 आता है तो इलिप्टिकल फॉर्म का होगा। तो यहाँ पे हमारे गेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि देखकर पहचानिए कि वो किस फॉर्म का होने वाला है। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मुझे एग्जांपल लेना है, ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं। स्टैंडर्ड इक्वेशंस का एग्जांपल लेता हूं। राइट, स्टैंडर्ड इक्वेशंस का अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं और मैं उसको क्लासिफिकेशन से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कौन से फॉर्म का होने वाला है, तो मैं 3 इक्वेशंस लेता हूं। पहला रहेगा हमारा वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन गेट में काफी बार पूछा गया है, आइडेंटिफाई करने भी वेव इक्वेशन को, तो मैं फर्स्ट ले रहा हूं अपना वेव इक्वेशन। ठीक है, राइट, तो अगर मैं इसका लिख रहा हूं तो वेव इक्वेशन कैसा होता है, डेल स्क्वायर u बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये होता है हमारा क्या, वेव इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाता है वेव इक्वेशन। अब मुझे अगर बताना है कि वेव इक्वेशन किस फॉर्म का है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करता हूं। कैसे, मैं इसको लिख देता हूं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सी स्क्वायर, ठीक है, या तो फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई, फिर माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं किस फॉर्म में ले आया इसको, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट में 0 विथ माइनस साइन। ठीक है, तो ये पूरा कोफिशिएंट और ये पूरा कोफिशिएंट, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, ये मेरा a है, ये मेरा क्या है, ये मेरा b है, और ये क्या है, ये c है। तो अगर ये a b c मेरे पास आ गया तो मैं ऑपरेशन लगाने वाला हूँ इन पे, क्या कि b स्क्वायर माइनस 4ac, देखते हैं क्या आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ b स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 4 इंटू a क्या है अपना, a है मेरा 1, और c क्या है, c है माइनस सी स्क्वायर के इक्वल। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये किसके इक्वल आ रहा है, सी स्क्वायर के। तो सी स्क्वायर, अब सी क्या है, कोई भी कांस्टेंट ले सकता है, और स्क्वायर है तो डेफिनेटली भाई डेफिनेटली अगर वो नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो मैं बोल पा रहा हूँ कि जो ये हमारा वेव इक्वेशन था, जो ये वेव इक्वेशन था वो क्या था, हाइपरबोलिक फॉर्म में था। हाइपरबोलिक फॉर्म, ठीक है, हाइपरबोलिक फॉर्म। अगर मुझे दूसरा इक्वेशन देखना होगा, अगर मुझे हीट इक्वेशन देखना होगा, चलो ठीक है, 1 डायमेंशनल अगर मैं हीट इक्वेशन भी लेता हूं यहाँ पे, राइट, सेकंड इक्वेशन लेता हूं मैं वेव इक्वेशन के बाद। ये सब आप डेफिनेटली अच्छे से लिखते जाएंगे क्योंकि आपको कई बार आइडेंटिफाई करने भी बोलता है वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन। ठीक है,
तो मैं अब क्या ले रहा हूं, अगर मैं अब लेता हूं हीट इक्वेशन, कैसा, वन डायमेंशन, हीट इक्वेशन, राइट। तो हीट इक्वेशन ले रहा हूं मैं, तो वो कैसा फॉर्म का रहेगा हमारा, वो रहेगा डेल यू ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन आ गया, राइट। अब मुझे इसका फॉर्म बताना है अगर कि ये कौन से फॉर्म का होगा, मतलब मेरे को क्लासिफिकेशन करना है बस इसका। कैसे करूंगा मैं क्लासिफिकेशन, कोफिशिएंट्स कंपेयर करके, ठीक है। तो उसके लिए मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल टी जो था उसका हमको कोई भी चीज देखना नहीं है, ठीक है। हमको बस बात करना क्या था, सेकेंड ऑर्डर जो भी डिफरेंशिएशन हो रहा था उसका ही बात करना था। मतलब कि यहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे पास ये आ जा रहा है, ए आ जा रहा है इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, और इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब कि क्या, बी भी आ जा रहा है इक्वल टू 0 एंड सी भी आ जा रहा है इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर मैं ऑपरेशन कर रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि 0 माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब कि क्या, ये जो हमारा वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन था वो किस फॉर्म में था, वो था पैराबोलिक फॉर्म में। वो था हमारा पैराबोलिक फॉर्म में, राइट। तो अगर मैं अब चलता हूं एक और इक्वेशन लेता हूं, अगर मैं थर्ड इक्वेशन भी ले लेता हूं, चलो आपके लिए, ठीक है, और क्लैरिटी के लिए मैं थर्ड इक्वेशन भी लेता हूं। तो ये मेरे पास आ रहा है क्या, थर्ड इक्वेशन आपके सामने, लैपलेस इक्वेशन। और इसको क्या बोल सकता हूं मैं, और सेकेंड ऑर्डर टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन अंडर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, अंडर ठीक है। तो ये, तो अगर मैं इसका लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये अगर मैं लैपलेस इक्वेशन लिखा आपके सामने, तो ये मेरा डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना है, कोफिशिएंट्स देखना है। तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख जा रहा है ए, यहाँ पे कोफिशिएंट दिख जा रहा है सी, और बी क्या है, इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा रहा हूँ तो मेरे पास क्या दिख रहा है, 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -4 दैट इज लेस देन 0। तो मतलब कि क्या, जो हमारा लैपलेस इक्वेशन था, लैपलेस इक्वेशन, राइट, ये जो लैपलेस इक्वेशन है वो क्या है, इलिप्टिकल फॉर्म का। ठीक है, तो मतलब कि अभी तक हमने क्या किया, हमने बस सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा। क्या देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा। हमने जाना कि उसके कोफिशिएंट्स जो हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन जो था उसके पहले से ही नेमिंग करके रखे हुए थे हम। अब फिर उसके सारे कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्म में कंपेयर करके देखना है।
और हमें बताना है कि वो हाइपरबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा या इलिप्टिकल होगा। ठीक है, तो मैंने आपके सामने 3 इक्वेशंस भी लिए। अगर मैं एक और क्वेश्चन लूँ कि कैसे क्लासिफिकेशन करना है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप कर लूँ, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो आपका फिर ये क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो 1 मार्क का जनरली आता है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं 4th पॉइंट के ऊपर। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। अब मुझे बताना है कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म का होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म का। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि ये क्या है, ये मेरे पास है a, ये पूरा विथ नेगेटिव साइन, ये क्या है, ये इक्वल टू b है, और ये क्या है विथ नेगेटिव साइन, ये मेरा इक्वल टू c है। और ये सबसे मुझे कोई मतलब भी नहीं रखना है। ठीक है, ये सबसे मुझे कोई मतलब भी नहीं रखना है। तो मुझे बस 3 कोफिशिएंट से मतलब था, तो मैं उसको ले रहा हूँ और फिर देखता हूँ कि इसका जो इतने बड़े पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आने वाला था उसका फॉर्म क्या था। तो मैं कोफिशिएंट्स अब लगाता हूँ, b² - 4ac करता हूँ, b² - 4ac कर रहा हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ क्या किसके इक्वल है, b² क्या है, मतलब कि -x² - y² का होल स्क्वायर। ठीक है, -4ac। ठीक है, a क्या है, इक्वल टू xy है, और c किसके इक्वल है, c इक्वल है -xy के। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है x² - y² का स्क्वायर प्लस 4xy का होल स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको तो मेरे पास दिख रहा है x4 + y4 - 2x² y² प्लस 4x² y², राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, x4 + y4 - 2x² + y² किसके इक्वल हो जाएगा, +2x² y²। ठीक है, तो इसको अगर मैं वापस सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जा रहा है x² + y² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब अगर x और y चाहे कितनी भी नेगेटिव वैल्यू ले लें, कुछ भी ले लें, पर ये जो इक्वेशन है, ये जो रिजल्ट आया हमारा, ये आपको पता है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, तो अगर वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कंपेयर करके कि ये क्या होगा, हाइपरबोला, मतलब कि क्या, हाइपरबोलिक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन का बात। ठीक है, कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर हमको क्लासिफिकेशन करना है, अगर कि वो किस क्लास, मतलब कि वो हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा कि इलिप्टिकल होगा, तो हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके, ठीक है, b² - 4ac करेंगे और देखेंगे रिजल्ट को, तो उससे हम बता पाएंगे कि वो क्या था, राइट। तो यहाँ पे हमने बहुत ही डिटेल में सारे इक्वेशंस को देखा, सारे नए नए इक्वेशन भी सीखे हमने, जैसे कि लैप्लास इक्वेशन था, हीट इक्वेशन था, वेव इक्वेशन था। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ही अच्छे से प्यारा सा एक नोट्स मेंटेन कर रहे होंगे, जैसे कि मैं आपका बोर्ड वर्क सब कुछ अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ, तो आप भी अपने नोट्स को साफ रखेंगे, सुंदर भले ही मत रखिए पर साफ रखें, ताकि आपको जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप जब उसको रिवाइज करें तो आपको पूरा एक एक चीज़ अच्छे से रिकॉल हो पाए, और बस आप पेज पलटाते जाएंगे तो एक दिन में ही आप पूरा मैथ्स कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.